चमत्कारी मोती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था परी। परी बहुत ही प्यारी और भोली थी, लेकिन उसे अपनी गरीबी का बहुत दुख था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही उसे खाने के लिए अच्छे भोजन मिलते थे। फिर भी परी हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छा। एक दिन जब परी जंगल में फूल तोड़ने जा रही थी, तो उसकी नजर एक अद्भुत चमकते हुए मोती पर पड़ी। मोती इतना चमकदार था कि उसने सारी जमीन को रोशन कर दिया था। परी ने उस मोती को उठाया और जैसे ही उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ा, एक हल्की सी आवाज आई, तुमने मुझे छुआ है, अब तुम मेरी मालिक हो। यह सुनकर परी चौंकी, लेकिन उसे कोई डर नहीं हुआ। मोती ने फिर से आवाज दी, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं। परी ने सोचा और कहा, मुझे और मेरे गांव वालों को खुशी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव भी खुशहाल हो और हम सब अच्छे से जी सकें। मोती की चमक और भी तेज हो गई और उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी झलकी। अगले ही पल परी ने देखा कि पूरा गांव खुशहाल हो गया था। सभी के घरों में ताजगी थी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी और खेतों में हरियाली छा गई थी। अब गांव में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ता था और हर किसी के पास पर्याप्त साधन थे। समय बीता, लेकिन परी ने कभी भी मोती का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। वह हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए ही उसकी मदद मांगती रही। उसकी सच्ची इच्छाएं ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। मोती ने भी उसे कभी निराश नहीं किया, क्योंकि परी ने अपने दिल से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया था। कुछ वर्षों बाद परी बड़ी हो गई, लेकिन उसका दिल वही मासूमियत और दयालुता से भरा रहा। मोती अब तक उसकी दोस्ती का प्रतीक बन चुका था और उसने परी से कहा, तुम्हारी सच्ची चाहत ने मुझे यह ताकत दी और तुम्हारी अच्छाई ने मुझे हमेशा तुम्हारा साथ दिया। अब तुम और तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहो। परी ने मोती को धन्यवाद दिया और कहा, मेरे गांव की खुशियां अब मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। तुमने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। और इस प्रकार परी और उसका गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहे, क्योंकि परी ने अपने दिल से सिर्फ अच्छाई की चाहत रखी थी। मोती ने उसे यही सिखाया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है, न कि सिर्फ अपने लिए कुछ पाने में।